अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज जो है 16 अगस्त से एनएसपी की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है एनएसपी के पोर्टल पे फॉर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम इन स्कॉलरशिप के लिए स्टार्ट हो गई है। तो सबसे मतलब कि वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्री मैट्रिक वाले या पोस्ट मैट्रिक वाले या मेरिट कम्बिनेस वाले, उनमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको जो फ्रेश है, जिन्होंने इससे पहले इसमें कभी अप्लाई नहीं किया होगा और जो कोई और स्कॉलरशिप जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल JKPM SSS वाले हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट पर जब मतलब कि आपकी वेरिफिकेशन होती है उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस है ये PFMS को जाता है, तो वहाँ पर वो चेक करते हैं कि कहीं इसके स्टूडेंट के अकाउंट में और कोई स्कॉलरशिप तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर आप और किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है एनएसपी की स्कॉलरशिप के लिए। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले आपको मतलब कि फ़ोन में या लैपटॉप है आपके पास, अगर फ़ोन है तो उसको डेस्कटॉप मोड पे कीजिएगा, सेटिंग ऊपर होती है वहाँ पर। तो उसके बाद क्या करना है, आप सबसे पहले आप लिखिए डायरेक्टली एनएसपी लिखने के बाद जब आप ये ऐसा पेज जो है ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आ जाएगा। आपको लॉगिन नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि अभी जो आपका मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन तो नहीं की होगी, इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका ऐसा जो है पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे इन तीनों पे जो है वो टिक करनी है। इन दोनों पर टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद नीचे जाके रजिस्टर पे करना है। तो आपको इसके बाद जो है क्या है, आपकी आईडी और बाकी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो इसमें डिटेल्स फिल करेंगे कि मतलब कि जो यहाँ पर डिटेल्स है वो क्या क्या फिल करनी है। सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो है, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो स्टेट चूज़ करनी है। तो उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम्बिनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आपका नाम, जो स्टूडेंट का नाम है वो लिखना है। स्कीम टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम बनानी है, लिखनी है। फिर उसके बाद DOB आपका लिखना है। फिर यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल करना है इसमें। तो उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वही लिखना है जो इस वक्त चल रहा होगा, क्योंकि इसमें OTP आ जाएगा और आपकी सारी डिटेल जो है वो इसमें आ जाएगी, मतलब जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी मैसेज जो है इसमें आ जाएगी। फिर बैंक IFSC कोड और उसके बाद ये कंफर्म करना है, IFSC कोड 2 बार लिखना है। अकाउंट नंबर और उसके बाद बैंक का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप बैंक IFSC कोड फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको आधार कार्ड करना है। बेस्ट रहेगा आधार कार्ड ही कीजिएगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो बैंक अकाउंट पे क्लिक कर सकता है। तो उसके बाद जो है वो आपका मतलब कि यहाँ पर आपका कैप्चा जो है वो फिल करना है, तो उसके बाद रजिस्टर करना है। तो चलिए हम पहले डिटेल्स फिल करते हैं, तो उसके बाद मतलब कि आगे जो है इस पर रजिस्टर करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या हो। इसके बाद मतलब कि कौन सा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आपने सारी डिटेल्स फिल की तो आपको यहाँ पर इन 3 बॉक्सेस पे टिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इसने दिखाया है कि कैप्चा कोड जो है वो इनवैलिड है, मतलब कि मैंने गलत लिखा है कैप्चा कोड, इसकी वजह से वो आप नए से फिल करना है। तो उसके बाद रजिस्टर करेंगे हम। जब हमने वहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया तो उसके बाद जो हमें ये वाला जो पेज है, मतलब कि आपको एक आईडी वहाँ से मिल जाएगी, जिसका मतलब कि आपको क्या करना है, फ़ोटो उठाना है, या तो आपके जो नंबर है उसमें भी आपकी जो आईडी है वो आ गई होगी। आपको यहाँ पर इसका जो है स्क्रीनशॉट उठाना है। तो स्क्रीनशॉट उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको या तो यहाँ पर कंटिन्यू पे, मतलब कि जो यहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यू,
या तो इस पे क्लिक करना है या आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। दोनों में से आपकी मतलब की मर्ज़ी है जिस पे आप क्लिक करेंगे। हम करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लिखना है। एप्लीकेशन आईडी आपकी क्या है, जो मैंने अभी बोली थी, जो अभी अभी आई थी, वो एप्लीकेशन आईडी थी। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपका DOB है, DOB लिखना है, मगर उसमें स्लैश जो है वो भी डालना है। और उसके बाद कैप्चा है, ये मतलब कि ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर लिखना है। देखिए हम जो है आईडी लिखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर आईडी लिखी। तो उसके बाद हम पासवर्ड इसमें लिखेंगे। पासवर्ड मतलब कि जो हमने हमारा पासवर्ड है वो है हमारा अभी DOB है हमारा जो 05। तो हो गया ये हमारा DOB पासवर्ड अभी। फिर हम कैप्चा लिखेंगे, जो जैसे यहाँ पर लिखा होगा वैसे ही लिखना है। तो ये लिखने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका OTP जो आएगा वो OTP जो है यहाँ पर फिल करना है। ये OTP आ गया आपके मोबाइल नंबर पे भी और आपकी जो मेल है उस पर भी जो है OTP आ गया। तो OTP जो है वो लिखना है आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब OTP जो है वो लिखेंगे। हमारा OTP आ गया है नंबर पे भी और मेल पे। हम यहाँ पर OTP लिखेंगे। तो उसके बाद जब हमारा OTP आ जाएगा तो हम यहाँ पर कन्फर्म OTP पे करेंगे। कन्फर्म OTP पे करेंगे। तो चलिए हम OTP लिखते हैं पहले। जब आपने कन्फर्म OTP किया तो उसके बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा कि आपको अब नया पासवर्ड सेट करना है। जैसे इससे पहले आपका पासवर्ड जो था वो आपका DOB था, वो अब नहीं होगा। अब आपको अपना पासवर्ड रखना है। तो हम अपना पासवर्ड कुछ सेट करते हैं। तो ये 2 बार लिखना है हमें। तो पासवर्ड अच्छा सा होना चाहिए कुछ। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अपना नेम का पहला लेटर कैपिटल लिखिए और बाकी लेटर स्मॉल लिखिए, फिर @ कुछ मोबाइल नंबर का लास्ट 1 या 2 डिजिट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये कंडीशंस फिल होनी चाहिए। एक तो कैपिटल लेटर होना है, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैश, ये होना चाहिए। तो मैंने सजेस्ट किया कि आपका नेम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है ज़ुबैर अहमद, तो वो रखेगा ज़ाड कैपिटल UBAIR स्मॉल @ मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट, बस ख़त्म बात। तो उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये जो है पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये है मेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये डिटेल जो है आपने वहीं से फिल की है रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो यहाँ पर रिलीजन में आपको चूज़ करना है। हम करेंगे मुस्लिम। तो फिर कैटेगरी करनी है, जनरल है, SC है, ST है। SC ST वाले इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जनरल और OBC वाले कर सकते हैं अप्लाई। फिर फादर नेम, मदर नेम, एनुअल फैमिली इनकम। फिर यहाँ पर डे स्कॉलर या हॉस्टल, मतलब कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टलर, डे स्कॉलर में तो स्कॉलर। फिर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर करना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का स्टेट, किस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है। फिर गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट, और यहाँ पर नीचे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। आपको सर्च बॉक्स में अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर ऐसे जो ये सर्कल किया है इस पर आपको ऐसे ऑप्शन करना है, ये करना है, तो सिलेक्ट करना है। तो आ गया आपका मतलब कि फॉर इंस्टीट्यूट का ये। फिर यहाँ पर आप उसी हिसाब से आपका क्लास या कोर्स चूज़ करना है। इसमें जब आप इंस्टीट्यूट का अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल करोगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपना वो आ जाएगा, कोर्स का नेम। फिर कोर्स का ईयर, कौन सा ईयर, किस ईयर में हो आप। उसके बाद ये तो ऑलरेडी वहीं से। फिर कब क्लासेस आपके स्टार्ट हो गए वो करना है। प्रीवियस बोर्ड कौन सा था, प्रीवियस कोर्स कौन सा था, मतलब कि प्रीवियस बोर्ड में लिखना है आपने। मतलब कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो अगर आप 11th में है तो आपका प्रीवियस था 10th, मतलब कि प्रीवियस बोर्ड था 10th क्लास का, वो था कौन सा, JK बोर्ड था या और किसी बोर्ड, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस बोर्ड से आपने वो क्लास क्वालिफाई किया। तो उसके बाद है प्रीवियस कोर्स। प्रीवियस कोर्स क्या था आपका, जिस क्लास को आप पास करके इस क्लास में आप आ गए हैं, वो पिछले जो क्लास था वो कौन सा था, किस क्लास में था आप, चाहे 11th में, 12th में थे या आप 10th में थे, जिस क्लास में भी थे। तो फिर पासिंग ईयर, वो कब पास किया, उसकी परसेंटेज क्या थी। और फिर 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास का बोर्ड नेम,
और 10th क्लास का मतलब कि कब पास किया, और 12th क्लास का रोल नंबर, 12th क्लास का बोर्ड नेम और 12th क्लास कब पास किया। अब जिनके पास ये डिटेल्स नहीं है, ये 12th क्लास की, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जिन जिन पे स्टार है वो कंपलसरी है, जिन पे स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। और जिन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्वालिफाई, ये ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जिस पे स्टार है वो ज़रूरी फिल करना है, जिस पे स्टार नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर किसी का भी नेम लिखना है, भाई का जिसका भी नाम लिखोगे उसका यहाँ पर लिखना है। फिर डिसेबिलिटी अगर कुछ है वो लिखना है। फिर यहाँ पर अनमैरिड हो, मैरिड हो, क्या हो वो करना है। फिर पेरेंट का प्रोफेशन जो है वो क्या कर रहे हैं। तो जिनका मतलब कि घर में है, मतलब कि कोई काम नहीं करे, तो वो यहाँ पर अदर्स चूज़ कर सकते हैं, बाकी का जो है वो यहाँ से चूज़ करेंगे लिस्ट में से। तो उसके बाद क्या करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद जो है वो फिर आपका नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। और उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद जो है फिर फाइनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर सबमिट करना है। तो चलिए मैं पहले जो है डिटेल्स फिल करता हूँ, तो उसके बाद हम फिर सेव और कंटिन्यू करते हैं। अब जब हमने यहाँ पर सेव और कंटिन्यू किया तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, वो हम अनंतनाग करेंगे। और यहाँ पर ब्लॉक वो है, ये हमने इसी के हिसाब से किया है। और उसके बाद अपना एड्रेस करना है और पिन कोड करना है चूज़। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका पोस्ट मैट्रिक के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई, या मेरिट कमीन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जब आप कोर्स फिल करते हैं तो उसी के हिसाब से आपका आ जाता है कि आपका पोस्ट मैट्रिक है कि मेरिट कमीन्स है, वो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से आता है। तो और दूसरी बात जो मेन बात है, इस पर आपको ये ऐसे क्लिक करना है। तो अब डॉक्यूमेंट्स का है, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, जिसका इनकम 50,000 से ऊपर है उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जिसका फैमिली इनकम 50,000 से नीचे है, यहाँ पर लिखा है नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। जब आपको कॉलेज वाले वेरिफिकेशन, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं इसके बाद वो इंस्टीट्यूट लेवल पे जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, उसके बाद बाकी वेरिफिकेशन होती है। तो आपको क्या करना है, अगर इंस्टीट्यूट वालों ने वेरिफिकेशन के टाइम जब वो आप सबमिट करोगे ऑनलाइन जाता है, आपको खुद लेना नहीं है वहाँ, वो खुद जाता है। तो जब आपको इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा तो आप क्या, वो उस वक्त हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ नहीं मांगते। तो अगर उनने मांगे, जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स ये दिख रहे हैं ये आपको अपलोड करने हैं। डोमिसाइल, फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ मतलब कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे मुस्लिम है माइनॉरिटी रिलीजन है, इंडिया में माइनॉरिटी रिलीजन में आता है, तो आप इसमें वो कर मतलब कि एक होता है एप्लीकेशन, उसके लिए वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें अपना नाम वाम और सिग्नेचर लिखना है। उसके बाद मार्कशीट जो प्रीवियस क्लास का है वो करना है अपलोड। फी रिसिप्ट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट का, पासबुक का फ्रंट पेज का जो है फ़ोटो उठाना है वो करना है अपलोड। और बोनाफाइड आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से डाउनलोड है ये। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखना है प्रेजेंट क्लास का, और फिर सिग्नेचर विग्नेचर करवाने हैं। तो उसके बाद जो है वो अपलोड करवानी है आपको फिर यहाँ से वो अपलोड करनी है, प्रिंट निकाल के फिर अपलोड करनी है। तो जब आपने ये सारी डिटेल्स लिखी तो उसके बाद क्या करना है, फिर सबमिट करना है। तो हम पहले एड्रेस लिखते हैं जल्दी में। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, पिन कोड लिखते हैं। तो जब हमने ये सब किया तो उसके बाद इसका जो है इनकम है पहले से ही 50,000 से नीचे, तो फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम करते हैं डायरेक्टली फाइनल सबमिट पे। तो हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट हो गया तो बस यही, अब प्रिंट यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर किसी को प्रिंट चाहिए तो प्रिंट निकाल सकता है, अगर नहीं तो आप होम पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके देख सकते हैं एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो आप होम पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, और आपका आधार कार्ड पहले ही मतलब कि जो है वेरीफाई हो जाता है पहले ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। तो ये तो था एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो अगर किसी को मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के वक्त, वो डॉक्यूमेंट जो हमें कमेंट में बता सकता है, हम उसकी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका जो मतलब कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। और जो इसके बाद रिन्यूअल का है वो भी आ जाएगा, अभी रिन्यूअल का ओपन नहीं हो रहा है, और रिन्यूअल का आगे जाके हम वो कर देंगे रिन्यूअल का भी। और इसके बाद जो है
ये सारी प्रोसेस थी कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिए, उसके बाद अपने फ़ोन से आप आराम से जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।